ऐसे कप्तान नहीं बनाना जो टीम को ले डूबे। ये शब्द कहे गए हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग के द्वारा, और उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं। लेकिन सिर्फ गिल ही नहीं, इस बयान की आंच में जसप्रीत बुमराह का नाम भी आ गया है। यह बयान भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी बहस को जन्म दे चुका है, और यही वजह है कि आज पूरा क्रिकेट जगत इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या गिल को कप्तानी देना सही फैसला था या टीम इंडिया ने एक बड़ा जुआ खेला है। बीसीसीआई ने जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी, तो यह कदम एक नई शुरुआत का संकेत था। 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, वो गिल के लिए सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती है। यह सीरीज भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि यह उस दौर की शुरुआत है जहां पुराने दिग्गजों की जगह अब नए चेहरों को कमान सौंपी जा रही है। शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाए जाने के बाद से ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस फैसले को लेकर अपनी राय देने लगे हैं। इसी कड़ी में रिकी पोंटिंग का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने आईसीसी रिव्यू शो में इस मुद्दे पर खुलकर बात की और भारतीय चयनकर्ताओं के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे कि जसप्रीत बुमराह की जगह शुभमन गिल को कप्तानी क्यों दी गई, लेकिन इसका जवाब बेहद सरल है। उन्होंने साफ कहा कि आप ऐसा कप्तान नहीं बना सकते जो मैच मिस करे या बार बार चोटिल हो। बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी चोटों की वजह से वो लंबे समय तक टीम का हिस्सा नहीं रह पाए हैं, और यही वजह है कि कप्तानी के लिए गिल बेहतर विकल्प हैं। रिकी पोंटिंग ने गिल की कप्तानी क्षमता की भी तारीफ की और कहा कि आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने गुजरात टाइटंस की टीम को लीड किया, वह काफी प्रभावित करने वाला था। उनके मुताबिक अगर आप बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं तो आपको रन बनाने ही होंगे, और गिल इस मामले में सफल रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है और वह कप्तानी के दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और 1893 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.05 है और इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक भी जमाए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि गिल सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि निरंतरता के साथ परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं। अब बात इंग्लैंड दौरे की करें तो यह शुभमन गिल की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होगी। इंग्लैंड की पिचें, मौसम और वहां की परिस्थितियां भारतीय खिलाड़ियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं, और अब गिल को कप्तानी के साथ साथ एक बल्लेबाज के रूप में भी खुद को साबित करना होगा। यह वही इंग्लैंड है जहां विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज को भी अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गिल के लिए यह सफर आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को कप्तानी न देना भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुमराह के पास अनुभव है और वह टीम के भीतर एक सीनियर प्लेयर की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन पोंटिंग की नजर में बुमराह का बार बार चोटिल होना उन्हें एक स्थिर कप्तान नहीं बनने देता, और यही वजह है कि गिल को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले पर क्रिकेट जगत बंटा हुआ है, लेकिन अब यह समय तय करेगा कि बीसीसीआई का यह फैसला सही साबित होता है या नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल कप्तानी की इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे? क्या वह टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट के नए युग में सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे, या फिर कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन को बिगाड़ देगा? क्या रिकी पोंटिंग की बातों में दम है, या भारतीय क्रिकेट ने बुमराह को दरकिनार करके गलती कर दी है? यह सब सवाल अब आने वाले मैचों में जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि शुभमन गिल में है एक लीडर बनने का दम, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बुमराह को कप्तान के रूप में देखना चाहते थे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट की सबसे सच्ची, सबसे तेज और सबसे बेबाक खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।